अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस मेथड से? मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड को सॉल्व करने से पहले मैं इस मेथड के डीमेरिट एक बताना चाहता हूँ आपको। मेथड का एक फॉल्ट ये है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर है और जो हायर ऑर्डर है उसको सॉल्व नहीं कर पाता। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे यूज़ करते हुए कौन सा मेथड? मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मेथड को यूज़ करने से पहले आपको मैं बताता चलूँ कि हमने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैं सपोज कर लेता हूँ वो सॉल्यूशन जो हमारा आएगा वो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल u होगा, क्योंकि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने गिवन है इसमें आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल u है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इसमें यूज़ हुए हैं वो x और y यूज़ हुए हैं। कंडीशन भी गिवन है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ x की वैल्यू हमारे पास सेम वही x ही रहेगी। हम x की वैल्यू यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे, x इक्वल टू x ही रहेगा, जबकि y की वैल्यू ज़ीरो है और u x कोमा ज़ीरो ये होल वैल्यू इक्वल टू किसके है? ये वैल्यू ज़ीरो है। जब हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद हम इनका यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा इस फॉर्म का होगा। हम उसको लेट कर लेते हैं यू एक्स कोमा बाय बी दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो चेन रूल हमारे पास फिर क्या बनेगा? यू डी यू इक्वल टू यू एक्स डी एक्स प्लस यू वाई इंटू डी यू वाई। ये हमारे पास चेन रूल है। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया है और जो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैंने नंबर 1 का नेम दिया और जो मेरे पास चेन रूल बना है आपके सामने उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया है। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने इसको सोल्व कैसे किया है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं यू एक्स इंटू डी एक्स, इधर से देखें आपके पास यू एक्स कोफिशिएंट 1 है। तो जब मैं यू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय करूँगा 1 यू एक्स तो मेरे पास ये फॉर्म आएगी। देखें आपके पास यू एक्स से यू एक्स गया तो क्या बच जाएगा? डी एक्स ओवर 1 आ गया। आगे इक्वल टू आप स्टूडेंट देख सकते हैं, फिर हमारे पास ये वाला फैक्टर को यूज़ करेंगे। इस टर्म को जब यूज़ करेंगे तो यू वाई इंटू डी यू डिवाइड करवाएंगे किस पे? यू वाई पे। तो यहाँ से यू वाई और यू वाई कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा डी वाई ओवर 1। देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा हुआ है इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड देखें आपके पास इधर क्या है? x प्लस वाई है और इधर आप देख सकते हैं आपके पास ये जो दूसरी साइड है वो क्या है? डी यू है। जब इनको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी। तो ये अब ये फॉर्म बन चुकी है। इसमें आप देखें स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो x इंडिपेंडेंट, y इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये u है इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये वाला जो टर्म्स है इसकी इक्वल है और ये इसके इक्वल है और हम ये भी कह सकते हैं ये टर्म इसके भी इक्वल है। तो हम किसी भी दो टर्म्स को आपस में इक्वल रख के सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इन दो टर्म्स को लेता हूँ तो देखें डी एक्स इक्वल टू डी वाई। तो बेटा इनको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने इंटीग्रल साइन अप्लाई करवाया। तो आपको पता है स्टूडेंट्स 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स इक्वल का साइन सेम एज इट इज़ और डी वाई की इंटीग्रेशन वाई आ गई। और आपको पता है इंटीग्रेशन का जो हमारे पास कांस्टेंट है वो क्या है? सी ऐड किया मैंने। इसको स्टूडेंट मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया इसलिए क्योंकि इसका आगे यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसको अब नंबर 3 का नेम दे दिया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ से जो c की वैल्यू है वो नेक्स्ट पुट भी करेंगे तो क्या निकलेगी? y जाकर नेगेटिव हो गया, सो c की वैल्यू मेरे पास आ गई x माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ है इसका जो डी एक्स इक्वल टू डी वाई था, इसको मैंने सॉल्व करवाया तो मेरे पास आंसर आया x माइनस वाई इक्वल टू सी।
अब बेटा मैं चलता हूँ आगे। डी वाई इक्वल टू डी यू ओवर एक्स प्लस वाई, इसको मैं, ये दो टर्म्स हैं, अब इनको सोल्व करूँगा क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं, तो इनको मैं सोल्व करवाता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, डी वाई इक्वल टू डी यू ओवर एक्स प्लस वाई, तो ये जो है हमारे पास, ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये फॉर्म बनी। x की वैल्यू जो है वो क्या है, y प्लस सी। यहाँ पे जो है मैं x की वैल्यू पुट करूँगा, वो x की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा क्या, y प्लस सी, तो यहाँ पे y प्लस सी प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी यू। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ किया। डी यू इक्वल टू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू ये मैंने पुट की, आगे y सेम एज इट इज़ आ गया डी वाई। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 2y प्लस सी इंटू डी वाई आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरे पास आफ्टर इंटीग्रेशन क्या आएगा, यू एक्स कोमा वाई। आपको पता है डी यू की इंटीग्रेशन यू हो जाएगी, और ये मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स और वाई लिखा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट आएगा वाई स्क्वायर प्लस, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे सी, आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सी यू वाई, वाई के लिहाज से, प्लस अब ये मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया है, वो C1 ऐड किया है, क्योंकि C ऑलरेडी पहले था तो मुझे अब नया कांस्टेंट है वो C1 ऐड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि C1 जो है वो मैंने इक्वल किसके रखा है, G ऑफ C के। तो C1 मेन G ऑफ C। अब यहाँ पे जो C1 है ये G ऑफ C के हैं, तो मैं यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो देखें यहाँ पे मैं जब C1 की वैल्यू G ऑफ C पुट करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्म बनेगी। देखें लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज़, और इसमें से मैंने y कॉमन लिया तो y प्लस C रह गया, और इसकी वैल्यू पुट करने से G ऑफ C आ गया। ये जो मेरे पास अब आंसर आया है, दिस इज़ अ जनरल सोल्यूशन। आपको पता है वो C को एलिमिनेट किया जाता है। अब हम इसमें पुट करेंगे जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशंस हैं। तो स्टूडेंट देखें, ये मैंने इनिशियल वैल्यू कंडीशन अप्लाई की, तो y की वैल्यू 0 थी तो ये हमारे पास टर्म 0 होगी, प्लस यहाँ भी ये मैं 0 पुट करूँगा, g ऑफ x से आ जाएगा हमारे पास। सो ये जो पूरी वैल्यू है तो आप स्टार्ट में देख सकते हैं ये किसकी इक्वल थी, 0 के, और ये मेरे पास इस तरह से g ऑफ x की वैल्यू क्या निकल आई, 0। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं रिप्लेस करना चाहूँगा x को x माइनस वाई से, क्योंकि मैंने इसको स्टेरिक का नेम दिया है। यहाँ पे x माइनस वाई जो है मैंने उसकी वैल्यू पुट करनी है, जबकि मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, g ऑफ x की। तो मैं रिप्लेस करूँगा x को x माइनस वाई से, तो यहाँ पे x माइनस वाई मैंने रिप्लेस कर दिया, और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं फिर 0 आएगा। स्टूडेंट्स सो जी x माइनस वाई की वैल्यू 0 आ गई। आप ये वैल्यू इधर 0 पुट करें तो आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन फिर ये रह जाएगा, जैसे कि मैंने ये इधर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास जो है दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये जो आपके सामने मैंने सॉल्व की है इसका सोल्यूशन ये फाइंड आउट हुआ है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसकी एग्जांपल नंबर 3 और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।